आप लोगों पर शिव जी का कृपा बनी रहे। आज सावन मास का 8वां अध्याय शुरू करते हैं। चलिए तो हम अध्याय शुरू करते हैं। शिव जी ने कहा, ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, मैं आपसे पापों को नाश करने वाली बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा पूर्ण से करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्रों को ब्राह्मणों का राजा अभिषेक किया। इसी काल में चंद्रमा ने बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वे रूप, योग्य, लावण्य और बहुत अधिक सुंदर उसके रूप पर मोहित हो गया। कामवान के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को बल से उपयोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। विद्यमान रूप, क्षय, सर्व लक्षणों से युक्त नाम से प्रसिद्ध था। उसका नाम बुध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने ऐसा कैसे किया? गमन्य गुरु, तुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। एकांत में प्रायश्चित को एकान्य में करके पाप से मुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा ना करोगे तो तुम्हारा इंद्र सभा में इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यूं कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा, हे इंद्र, आप देवराज हैं। मेरी पत्नी को आज्ञा से आप दिला दें, अन्यथा चंद्रमा व्रत प्राप्त होगा आपको। इसमें संशय नहीं है। राज्य का पाप के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया। क्रोध से आज्ञा दी कि गुरु बृहस्पति की पत्नी उसे लौटा दो। इंद्र की बात सुन नशा अज्ञापति ने कहा, उसकी पत्नी को दूंगा लेकिन पुत्र को नहीं दूंगा। यह मुझसे उत्पन्न है और ज्ञान और संपूर्ण गुण है इसमें। ईश्वर ने यह विचार किया कि यह पुत्र किसका है। इस वार्ता को माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी को तारा को किसके द्वारा गर्भ है? देवताओं ने पूछा, हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावादी नहीं होना। लज्जा से संपन्न तारा ने चंद्र का औरत और बृहस्पति का पुत्र है। आप लोग क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग जाने उसे दे। ऐसी वाणी सुन देवताओं शास्त्र से विचार करते हुए बुध लड़के को चंद्रमा को दिया। इस चीज को देख गुरु को देख दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति यह युक्त होगा। यह, हे दुराचार्य, इस वर को ग्रहण करो।
जो मेधावी दोनों को मिलाकर एक साथ व्रत करेगा उसकी सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय सावन महीने बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे वे दध्येय भाव से दोनों मूर्तियां लिखना। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त होता है, पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर अर्चन करेगा तो उसकी खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि होगी और देवागण में लिखकर देव की वृद्धि होती है। शयनगृह में लिखकर अर्चन करने पर स्त्री का वियोग नहीं होता। इस प्रकार इसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। पहले रात अधिवासन कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल घी खीर प्रसाद पूर्ण आहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खुद भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल व्रत करने वाले व्रती उसकी सब इच्छाओं को प्राप्त करता है। सनत कुमार ने शंकर भगवान से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा भांजे भोजन कराओ यह कहा, इसका क्या कारण है, कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले मामा भांजे दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में धन्य मांगने के लिए गए। वह सावन महीने में सब लोगों को व्रत करते हुए उन्होंने देखा। बुद्ध तथा बुद्ध का कहीं व्रत नहीं देखा। उसने आपस में कई साल तक सब जग में सूर्य अन्य वारों का व्रत देखा जाता है, लेकिन बुद्ध तथा गुरुवार का व्रत देखने को कहीं नहीं मिलता। अतः हम दोनों बुद्ध तथा गुरु व्रत करेंगे। किसी ने इस व्रत को नहीं किया, अतः यह विशिष्ट व्रत है। लेकिन फिर दोनों ने व्रत का विधि नहीं जानने पर दोनों फिर चुप हो गए। फिर वही रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। वह पल से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। 7 साल तक व्रत करने पर पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वरदान दिया, आप लोगों ने हमारे व्रत का शुरू कर विचार किया है। आज से यह व्रत जो भी करेगा वे निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा। सावन मास 8वां अध्याय समाप्त हुआ।